हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो को सबसे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे दबा के इससे सारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। आज हमसे बात करने वाले हैं अडानी ट्रांसमिशन और अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में। आज आपने देखा कि इन शेयरों में जो लगभग आपको जो 3% से भी ज़्यादा की तेज़ी रही है, लगभग 5%, किसी में 3%। बात करूँ तो अडानी विल्मा में भी जो लगभग आपको जो 3% से ज़्यादा आपको तेज़ी था। लेकिन बात करेंगे सिर्फ आपको जो दो टॉपिक के बारे में, इंटरप्राइजेस एंड ट्रांसमिशन के बारे में। यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रहा था, तो ऐसा इसके रिलेटेड में कुछ भी न्यूज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अडानी ग्रुप का एक जो बड़ा फैसला के कारण इन शेयरों में एक आपको अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है, क्योंकि अडानी ग्रुप जो है 5G स्पेक्ट्रम में उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और अब जानते हैं कि जहाँ पे अडानी ग्रुप जाते हैं वहाँ पे नहीं तो 1 नंबर, नहीं तो 2 नंबर, नहीं तो 3 नंबर पे वो जरूर आ जाते हैं। और इनसे जब आते हैं उस कंपनी में, बात करूँ कि उस आपको जो है मार्केट में, तो वहाँ की जो मार्केट की जो टॉप कंपनियां होती है वो भी आपको जो है डरने लगती है। तो ये एक पावर है अडानी ग्रुप का। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, तो ही आपका इस वीडियो को पूरा फुल नॉलेज आपको समझ में आने वाला है। प्लस यदि आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल बने तो जरूर चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करेंगे अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में। ये शेयर जो आज आपको 4% से भी ज़्यादा भागा, यहाँ बोल सकते हैं लगभग जो है 5%। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या न्यूज़ था, तो वही था कि जो 5G में उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है, और उसके कारण जो है लगभग भारती एयरटेल में 5% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो लगभग सारे टेलीकॉम सेक्टर में गिरावट देखने को मिला है इस न्यूज़ से। और ये आपका जो ऑफिशियल न्यूज़ है, ना कि अनऑफिशियल न्यूज़। ठीक है, तो ये आपको जो है अडानी ग्रुप से ही यहाँ पे न्यूज़ है, और एक आपका जो है कन्फर्म न्यूज़ है। इसी के कारण इन शेयरों में एक आपको अच्छा खासा जो तेज़ी देखने को मिला है। अडानी ट्रांसमिशन, इंटरप्राइजेस, विलमार प्लस और सब सारे शेयर में भी एक आपको अच्छा खासा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है। अब जानते हैं कि अडानी इंटरप्राइजेस में लगभग जो है आपको 14 जुलाई को एक्स डेट है, ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस था। और यहाँ पे यदि आप चाहते हैं उस डिविडेंड को पाना, तो आपको जो है 13 जुलाई तक आपको जो है बाई करना होगा अडानी इंटरप्राइजेस को। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अडानी ट्रांसमिशन के बारे में। यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है, तो पता यहाँ बोल दूँ कि ये जो शेयर एक आपको जो पावर यूटिलिटी सेक्टर है, कहने के बाद इनका आपको जो सोलर सेक्टर, हर चीज़ का लगभग इनका सेक्टर होता है। जानते हैं बीच में आपको जो सोलर सेल से भी इनका लगभग आपको जो काम यहाँ पे हो रहा था, और अच्छा खासा इनका जो सोलर का भी इनका काम चल रहा है। इसके बारे में बात करूँ तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो टेलीकॉम सेक्टर का यहाँ पे उन्होंने जो हाथ लिया है, जो यहाँ पे काम उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनका ऐसे तो यहाँ पे कहना है कि उनका कि अडानी ग्रुप का कि यहाँ पे जो आपको उन्होंने यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम में यहाँ पे आया है ऑक्शन के लिए जो आएंगे, तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये जो आपको मास प्रोड्यूस करे। ठीक है, मास करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो कंज्यूमर को यहाँ पे सप्लाई करेंगे, वो सिर्फ आपको खुद के प्राइवेट के लिए वो सिर्फ चाहते हैं 5G स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं एक आपको हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड, जानते हैं कि एक आपको हाई स्पीड से, आपको हाई डाटा स्पीड से बहुत सारे काम बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही कम टाइम में हो जाता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे सोचा है कि वो जो पोर्ट्स या आपको एयरपोर्ट्स में वो आपको जो लगाना चाहते हैं, उसी के लिए उन्होंने यहाँ पे आपको जो ऑक्शन में जाना तय किया है। और ऑक्शन कब है, तो ऑक्शन आपका जो 26 जुलाई को ऑक्शन यहाँ पे आपको जो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अडानी ट्रांसमिशन का ही काम हो लगवाना, क्योंकि इंटरप्राइजेस आप जानते हैं इंटरप्राइजेस का काम क्या है, तो वो आपको जो रोड्स बनाती है प्लस आपका एयरपोर्ट पोर्ट्स, तो उनका इस टाइप का काम है। और यहाँ पे इनका जो है आपका पावर सेक्टर से इनका काम है। तो हो सकता है कि जो टेलीकॉम सेक्टर भी एक तरह से ये भी उनका आप जो ये कंपनी ही काम कर सकती है। ये कंपनी जो फिलहाल एक आपको अच्छे खासे यहाँ पे डाउन था, क्योंकि ये चार्ट देखें तो लगभग आपका जो 1 साल की तेजी देखें तो लगभग जो 3000 लगभग 2700-2800 का शेयर, लेकिन फिलहाल उसी रेंज में यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे जब चार्ट में जब डाउन गया था, तो मैंने बताया था कि इस कंपनी में यदि भरोसा है आपको, तो ये कंपनी को आप जो है सेल मत करना। मैंने कहा था कि फिर से ये शेयर जल्द ही यहाँ पे आपको आ जाएगी, और वही हुआ जो मैंने बताया था कि जो उस समय लगभग जो 2100 का शेयर था, वो फिर से मैंने कहा था कि फिर से ये शेयर आपको जो है उससे भी आगे यहाँ पे जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है फिर से आपका जो 2667 पॉइंट पे आ चुका है। तो यह शेयर होल्डर्स के लिए एक खुशी की बात है, और जिसने यहाँ पे होल्ड रखा होगा उसके लिए तो यहाँ पे पैसा भी उनका जो आपको प्रॉफिट है यहाँ पे आ रहा होगा। तो यार यही बात है कि पेशेंस बना के रखना ज़्यादा ही जरूरी है किसी भी कंपनी में। यदि पेशेंस नहीं है आप में, तो आप जो है कोई भी शेयर को आप जो लॉस से बेच दोगे, फिर वही आप जो है बाद में पछताओगे कि वही शेयर फिर से उसी रेंज से भी ज़्यादा यहाँ पे आगे आ चुका है। ठीक है, तो पेशेंस बना के चलना। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो देखो तो लगभग जो है 3.01 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट
मार्केट कैप भी आपको अच्छा खासा मार्केट कैप है। बस अडानी ग्रुप का एक ही चीज़ है कि यहाँ पे पी जो है बहुत ज़्यादा है, लगभग जो 243 का पी है, ठीक है। और लेकिन अदानी पावर के बारे में बात करूँ तो उसका जो है पी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसे मानता हूँ कि अदानी ग्रुप का सबसे बेस्ट शेयर अदानी पावर ही है। लेकिन आज हम बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन के बारे में, तो यार इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करूँ तो इसका सेल्स भी, इसके बाद सेल्स भी देख लेते हैं, कैश फ्लो देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा आपको जो डिटेल वीडियो आपको जो बनाने वाला हूँ। और इससे क्या हो कि आप जो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है। तो अब इस कंपनी के जो सेल्स देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेल्स इस बार लगभग जो 3 से 4 क्वार्टर में सेल्स में आपको जो लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिला है। एक्सपेंसेस का बात करें तो एक्सपेंसेस में भी जो आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे यहाँ पे दिक्कत होती है, कोई भी कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ता है तो उसके कारण यहाँ पे प्रॉफिट तो यहाँ पे आपको जो कम होता ही है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट भी जब सेल्स जब बढ़ रहा है तो यार एक्सपेंसेस में कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बात करो प्रॉफिट, यहाँ पे सेल्स के मुकाबले देखें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस लगभग जो सही ठीक ठाक हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स वो लगभग जो 362 करोड़ का हुआ है, जो यहाँ पे प्रॉफिट आपको जो है डाउन देखने को मिला था वही। लेकिन यहाँ पे जब टैक्स कटने के बाद जो इस बार जो 35% जो टैक्स कटा है उसके बाद बात करूँ तो लगभग जो है 230 करोड़ का, फिर 267 करोड़, तो यहाँ पे भी डाउन देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा डाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जून 2021 से मुकाबले से देखें तो लगभग जो है डबल, यहाँ पे बोल सकते हैं डबल आपको जो है डाउन देखने को मिल रहा है प्रॉफिट। तो ये एक आपको सही चीज़ नहीं है। लेकिन जब इनका जब काम बढ़ेगा आगे तो ऐसा हो सकता है कि इससे ज़्यादा ये कंपनी जो है प्रॉफिट यहाँ पे बनाए और शेयर होल्डर्स के लिए भी एक आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे रहेगी। ईपीएस का बात करें तो यहाँ पे ईपीएस में आपको लगातार ही आपको जो है यहाँ पे आपको घटने को याद आप देख सकते हैं, जो 3.96, 2.48, 2.43, 2.09, तो यहाँ पे घटने को ही दिखाई दे रहा है। अडानी ग्रुप का एक ही यहाँ पे खास बात क्या है कि जब ये शेयर जब भागता है तो कोई नहीं रोक पाता है, जब ये गिरता है तो भी कोई लोग यहाँ पे रोक नहीं पाते हैं। तो बस यही एक शेयर का यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक जो यहाँ पे आपको ख़राब चीज़ है कि इनका जब पुश होता है तो एक ज़्यादा ही पुश होता है, और जब यहाँ पे डाउन होता है तो एक आपको अच्छा खासा जो डाउन होता है, और लोग पैनिक होके जो लोग यहाँ पे सेल भी कर देते हैं। तो ये प्रेशर यदि आपको झेलना नहीं आता है तो आप जो है अडानी ग्रुप के कोई भी शेयर को बाई मत करना, मेरी आपको यही राय रहेगी। तो हमसे बात करेंगे अभी आपका अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में, उसके बारे में जान लेते हैं कुछ। तो ये जो शेयर आज जो लगभग जो 3% से ज़्यादा इस शेयर में आपको जो तेज़ी देखने को मिला था, जो स्टार्टिंग हुआ तो वो थोड़ा सा डाउन स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन जो इस न्यूज़ के प्रेशर से जो लेकर आपको अच्छा खासा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला जो 3%। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो है आपको तेज़ी बस आज ही के लिए तेज़ी हो सकता है, क्योंकि एक न्यूज़ के कारण ही ये शेयर में आपको जो अच्छा तेज़ी देखने को मिला। बात करूँ तो इंटरप्राइजेस हो या ट्रांसमिशन हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ कल फिर से यहाँ पे यदि आपको डाउन जाना जाए तो यहाँ पे डाउन जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एक न्यूज़ से यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ से ये शेयर आपको जो भागा, ठीक है, वो बात की बात है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर बाई कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि वो कंपनी करती क्या और क्या उसका लॉन्ग टर्म का एक आपको अच्छा खासा बेस यहाँ पे बन सकता है। और उसके बारे में थोड़ा और कुछ जान लें कि सेल्स कैसा कर रही है वो कंपनी जो लगातार क्वार्टर में, उसके हिसाब से ही कोई शेयर को आप जो है बाई करना फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट कैप का बात करूँ तो 2.70 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी का बात करूँ तो लगभग जो 334 का पी है, तो ये जो है सेक्टर पी से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको जो खराब देखने को मिल रही है। और ये कंपनी जो डिविडेंड देती है वो देती है 0.042%, जो आप जानते हैं कि यहाँ पे ₹1 का इन्होंने यहाँ पे जो डिविडेंड अनाउंस किया था, जिसका जो 14 जुलाई को एक्स डेट है, यानी कि आपको जो है 13 जुलाई को बाई करना होगा तो ही आपको इस डिविडेंड का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन आप जो कोई भी डिविडेंड के लिए कोई भी शेयर बाई मत करना, क्योंकि जो भी शेयर ऐसे तो ये फिलहाल ₹1 का डिविडेंड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं और सब शेयर के आपको बारे में बता रहा हूँ। यदि आप जो डिविडेंड के कारण कोई भी शेयर बाई करते हैं, मान लीजिए कोई जो शेयर आपको जो 60 रुपये डिविडेंड देता है ₹60 का, तो वो जो फिर आपको डिविडेंड के बाद जब फिर आपको ₹60 गिरेगा भी, ठीक है, तो आप थोड़ा सोच समझ कर ही कोई शेयर बाई करें, क्योंकि डिविडेंड के लिए बाई करोगे तो वो शेयर आपका जो है फंस जाएगा और आपका जो अमाउंट जो है जो पैसा है वो भी फंस जाएगा। इसलिए थोड़ा सा जाने कि उसके बाद होता क्या, आपको जो डिविडेंड के जब यहाँ पे जब ज़्यादा अमाउंट डिविडेंड के बाद होता क्या, उसके बाद ही कोई शेयर आप जो है बाई करना। यदि चाहते हैं बाई करना कोई भी शेयर, तो आप एक जो PSU कंपनी, नहीं तो एक जो आपको तेल के सेक्टर, जो भी सेक्टर उस टाइप की कंपनी को आप जो बाई कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। तो यहाँ पे एक डिविडेंड अनाउंस किया इस कंपनी का, तो देखना थोड़ा आपको जो रिटर्न का, तो एक साल के रिटर्न में इस कंपनी ने जो लगभग आपको जो 66% का इन्होंने यहाँ पर रिटर्न दिया है। 5 ईयर का बात करूँ तो लगभग जो है 1596% का इन्होंने यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है इस कंपनी ने।
तो यार जिसने भी यहाँ पे ज़्यादा नाम जिन्होंने यहाँ पे होल्ड किया, यदि इस कंपनी में भरोसा है तो आप इसे जो है होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये शेयर बात करो तो यहाँ पे इनका जो क्या था आपका हाई, तो हाई जो लगभग जो 2700 लगभग 2200-2300 इनका भी हाई था। लेकिन ये जो है हाई से भी फिलहाल आपका जो बोल सकता हूँ कि ऊपर लगभग यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं होंगे जो आपको कम दाम में यहाँ पे खरीदे होंगे। हाँ, जो बीच में जब यहाँ पे जब 2021 हो गया हुआ था तो वहाँ पे लोग जिन्होंने यहाँ पेशेंस रखा होगा तो फिर से ये शेयर देख सकते हैं कि फिर से लगभग आपको सारे अडानी के शेयर जो एक 2364 पे इनका जो सपोर्ट लेवल जो आपको जो पहले का सपोर्ट लेवल था वो भी आपको जो है तोड़ चुका है। तो यार यदि आप होल्ड करते हैं बेस्ट कंपनी को, यदि आपको भरोसा है तो यार होल्ड करें, वो कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। तो यही आपको जो न्यूज़ निकल के आ रहा था। तो यार इस वीडियो में सबको इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल मैंने तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करता है। कोई सपोर्ट की ज़्यादा ही जरूरत है। धन्यवाद।